और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो बहन? काम करो नहीं कर रहे हो, कितने घंटे काम के? जैसे कमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी में। सो दिस इज समथिंग जिसमें मैं वीडियो बनाने की कुछ सोच नहीं रहा था, और मैं ये भी देख रहा था कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि टॉपिक पॉप किया जा रहा था कि इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल है जिससे हम निकाल सकते हैं, जिससे कोई चीज़ हो, कोई इफेक्ट हो, कोई बायस हो, कोई फैलेसी हो, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। एंड द मोर आई रेड द मोर माई ब्रेन जस्ट फकिंग ब्लू। ट्रू मूवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डोमिनोज में और पिज्जा हट में सेवरल उनके पूरे क्रिएटिव्स बनाए हुए थे उन्होंने, याडा याडा याडा। एंड दे वर ऑल लाइक कश्मीर की आज़ादी एंड सॉलिडारिटी विद कश्मीर एंड कश्मीरी लोग एंड एवरीथिंग, एंड देन इट्स जस्ट एक कंपनी जो आपको पिज्जा बेचती है, इन अ सेंस अपनी औकात कंप्लीटली भूल गए हैं। दिस इज व्हाट दिस इशू इज, अपनी औकात भूल जाना कि भाई प्लीज हमारा पिज्जा खा लो, ये है आपकी औकात। हैप्पीली खा रहा है देश, आई डोंट नो लास्ट 10 ईयर्स से और कितने टाइम से जो भी है, एंड देन तुम सडनली कहते हो अब हम तुम्हें पार्ट देंगे। फक दीज कंपनीज, फक देम, फक देम। या तो घमंड इस लेवल पे है कि हम जो कर रहे हैं वो इतना सेट। बट प्रॉब्लम इज नो वन विल फक दीज कंपनीज. खाते रहेंगे लोग बिकॉज पीपल जस्ट डोंट केयर, डोंट रियली बॉदर. तो फ़र्क तो इस बात से कुछ पड़ना नहीं है. एक दिन 2 दिन ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, अगली बार से भूल जाएंगे, फिर अपने काम पे लग जाएंगे. एंड इट fucking doesn't matter to anyone. People will eat those pizzas, those burgers of KFC. People will drive those cars of those very brands. So it won't really matter, especially in India. क्योंकि यहाँ पे आधों को तो पता ही नहीं होगा कि हुआ क्या, बिकॉज ऑब्वियसली वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल आर यूजिंग ट्विटर. एंड जो कंट्रोवर्सी हुई, बाकी जिन लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा, सैटेलाइट टीवी पे, उसमें भी कितने ही लोग हैं यार जो इन ब्रांड्स को बॉयकॉट कर देंगे. क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक कि इस तरह की चीज़ को बॉयकॉट करने के लिए आपको चाहिए एक इंटेलेक्चुअल माइंड, एक कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड. पीपल आर ऑलरेडी लैकिंग इमोशनल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो इंडिया में तो भाई ऐसा कुछ नहीं है. लैपटॉप पे और फोन्स पे बैठ करके कमेंट कर देना इज़ वेरी इजी, बट उसको फॉलो करना टिल द एंड, इट्स रियली रियली टफ. ईजियर सेड देन डन. घंटा कोई बॉयकॉट नहीं करेगा. वही हुंडई की कार्स, हुंडई इज़ द सेकंड मोस्ट सेलिंग कार्स इन द कंट्री राइट नाउ आफ्टर मारुति सुजुकी, इफ़ यू गाइज नो. सो ऐसे ही हवा में थोड़ा ना हो गया है. जबकि क्या क्या कार्स बनाती है हुंडई एंड किया, दे आर बेसिकली मेकिंग वेरी वेरी अनसेफ कार्स. सेल्टॉस is a 3-star rated car in cap rating. And by the way, those 3 stars, if you do a total of the marks that the car has achieved, it's barely 3 stars. It's not wrong to call it a 2-star car. 2-star कार इतनी ज़्यादा बिक रही है अभी भी, 13,000 15,000 यूनिट्स पर मंथ बिक रही हैं उस कार की. मजाक थोड़ी हो रहा है. और मारुति सुजुकी के बारे में मुझे बोलना ही नहीं है कुछ. वो तो मतलब ऐसा धड़ल्ले से बिकती रहती है हर महीने. मतलब दे आर द लीडर्स. 50% मार्केट शेयर से ज़्यादा शायद उन्हीं के पास है अभी भी, और बाकी सारे कंपनीज बाद में आती हैं. सो कहाँ बॉयकॉट हो रहा है? कुछ बॉयकॉट नहीं हो रहा है. जब लोगों को अनसेफ कार्स तक का अंदाज़ा नहीं है, ख़रीदते पड़े हैं फ्यूल इकोनॉमी के लिए, मतलब इट रियली डजेंट मैटर टू देम. अपने देश को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. यहाँ पे वो वही फालतू चीज़ें यूज़ करते रहेंगे. ठीक है, इंडिजिनस जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, महिंद्रा जो कार्स बना रहा है, टाटा जो कार्स बना रहा है, अब जाके कुछ लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं. ठीक है, बस कहने की बात है कि हम अपने देश का करना है, हमें अपना देश प्रमोट करना है. कोई नहीं करता है. सब वही खरीदेंगे जा कर के जो ये MNCs आकर के हमारे यहाँ पे FDA के नाम पे चूतिया काट रही हैं लोगों का. वही होगा तो ठीक भी है. यू नो द बिगेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ अबाउट sacrificing a particular taste when it comes to KFC, Domino's and Pizza Hut and everything. ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. एक बार को आप कार्स के बारे में सोच सकते हो, बिकॉज इतनी कार्स रोज़ नहीं बिकनी जितनी बर्गर्स और पिज़्ज़ाज बिक रहे हैं. सो एक बार को आप कार्स छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो बर्गर पिज़्ज़ा ये जो खाना है ना, वी आर इटर्नल फूडीज़ इन आवर कंट्री. और बेवकूफ़ी इस हद तक है उसमें कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो आपको वही खानी है. हम लोग इस मामले में भी जो है इमोशनली बहुत वीक हैं कि अगर हमको कोई चीज़ एथिकली भी बोली जाए कि उस चीज़ को नहीं खाना है, हमारे एथिक्स जाते हैं तेल लेने. जहाँ पे टेस्ट की बात आती है, इफ़ इट इज़ टेस्टी विल फकिंग हैव इट. दिस इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट एंड मोस्ट प्राइमल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो एकदम ही प्रिमिटिव मैं बोलूँगा.
एकदम प्रिमिटिव है। जब होमो सेपियंस इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, इतने डेवलप्ड नहीं थे, तब भी यही होता था। जो पसंद है, जो टेस्ट को अच्छा लगा वो खा लेते थे, है ना। इतना प्रिमिटिव नेचर है ये। आज भी तो वही हो रहा है। कहाँ से इवॉल्व हुए? दिमाग से। बुद्धि वही जानवरों वाली है। इसी वजह से और भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं रॉन्ग हमारी सोसाइटी में आज भी, बिकॉज वी आर स्टिल एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे, इनसाइड आउट। ठीक है, वो बस सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा बन गया है कि हमको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, वो हटा दो तो साले सब के सब जानवर ही हैं, कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा है। एंड टाइम एंड अगेन इसका प्रूफ हमको बहुत सारी चीज़ों में दिख जाता है, बहुत सारी क्राइम्स में दिख जाता है, बहुत सारे सोशल मीडिया टिप्स में, बहुत सारे अदर जगहों पे भी दिखता रहता है। एंड यू गाइज प्रोबब्ली वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। ये क्या मुझे कॉन्सेप्ट, या फिर यू टेक इंडियंस एज एब्सोल्यूट फकिंग फूल्स कि हम इनको जो बताएंगे, इवन तो हमारी औकात है पिज्जा बेचना, हम आज इनको जो बताएंगे ये डिजर्व करते हैं सुनना, और तुम बैठ के क्रिएटिव्स लगा रहे हो उसमें, विच मीन्स लाइक बैठ के काम किया इस पर तुमने, बैठ के भी नहीं कि विली निली कोई साला कामाकाजी मोड में आके इंसान अपनी जॉब रिस्क करके उठा के पोस्ट कर डाला। तो मुझे मैंने सबके देखे, बॉश भी है अपेरेंटली, और बहुत सारी कंपनी, बॉश आई थिंक जर्मन कंपनी है, देन देयर इज किया, मैंने किया का नहीं देखा उन्होंने क्या पोस्ट कर रखा है, बट देयर आर चैनल्स थ्रू विच वो वेरीफाई होता है और तब पोस्ट होता है। विली निली कोई भी कुछ भी आप पोस्ट नहीं कर सकते, अनलेस अगेन जो मैंने बात की, आप कामाकाजी मोड पे हो, आपको अपनी जॉब की फिक्र नहीं है, आप कुछ पोस्ट करते हो, फायर हो। इतने बड़े अकाउंट्स आर हैंडल्ड बाय नॉट वन पर्सन, चेन एंड लेयर्स ऑफ कमांड्स होते हैं। क्या पोस्ट हो रहा है हमारे अकाउंट से ऑफिशियली, पूरी पहले तो मार्केटिंग कंपनी होती है जिनको अकाउंट दिया जाता है, उनके हाथ में होता है। हालांकि एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू एवरीवन्स नोटिस दैट few accounts among these were not from the official Twitter handles of these companies. ये लोकल शोकल के जो कुछ फ्रेंचाइजीज थे इन कंपनीज़ के, उन्होंने कराया। जैसे कि अभी महिंद्रा या टाटा का कोई लोकल जो डीलरशिप है वो ये पोस्ट कर दे, नॉट सेइंग दैट द कंपनीज डू नॉट स्क्रूटनाइज दीज थिंग्स, दे ऑब्वियसली डू। इट इज़ पॉसिबल समवेयर कि कोई लोकल बंदा ये चीज़ पोस्ट कर दे और फिर उस चीज़ पे मतलब इट गोज़ अनसीन फ्रॉम द मेन कॉर्पोरेट हाउसेज ऑफ द कंपनी। इस तरह का भी कुछ था। आई थिंक Hyundai का कोई लोकल डीलर था, उसने कर दिया था पोस्ट। सो यानी कि उन्होंने पहले अप्रूव किया पूरी कंपनी ने, अगर नहीं किया तो पता नहीं कौन बेवकूफ़ चला रहे हैं उनको। वो थोड़ी कह सकते हैं कि हमारा जो मन करेगा हम डालेंगे इस ब्रांड के हिसाब से। वो ब्रांड की भी जो रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी से लिंक्ड है उनसे भी अप्रूवल लेते हैं कि हमारी कंपनी ने डिसाइड किया, आप बताइए मे बी। सो आप ये नहीं कह सकते इसमें किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी ना किसी तरह की लेयर ऑफ अप्रूवल नहीं था। सो दिस इज आउट, यानी कि भाई some sort of chain of command approved this in so many companies. KFC, Domino's, Pizza Hut, like these companies, even Hyundai. तुम एक तरफ मर रहे हो इंडियन मार्केट में अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज आई टेल यू समथिंग अबाउट डोमिनोज एंड पिज्जा हट। यूरोप में दे डोंट हैव एनी फकिंग डोमिनेंस। अमेरिका, इंडिया, आई डोंट नो चाइना में इनका है कि नहीं है। China allows them to be बहुत कम है compared to India. relevant and prevalent जितना ये इंडिया में है। इंडिया probably मैं तुम्हें लिख के कह सकता हूँ one of the biggest market है, I think after America। एक अमेरिकन कंपनी आया तुमसे कहा कि हम बनाएंगे तुम्हें शाही पनीर, आलू जीरा, दाल, हम बना के भेजेंगे आपको, राजमा का पूरा पैकेट। एक्चुअली में अमेरिकन बना रहे हैं, उसमें इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्या तुम इंडिया में बैठ के खाओगे वो? नहीं ना। सिमिलरली यूरोप में पिज्जा आता कहाँ से? इटली से आता है ना। अगर तुम्हें असली पिज्जा खाना भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी तुम Obviously. तब तुम्हें पता चलेगा पिज्जा होता क्या है। डोमिनोज एंड पिज्जा हट में भी आर दी वर्स्ट रेंडिशंस जो कि तुम अभी तक सोचते आ रहे हो। एट दिस पॉइंट आई शेयर एन एनेक्डोट। हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जो फैमिली फ्रेंड थे, दिस इज़ अ फैमिली दैट इज़ रिसाइडिंग एंड वर्किंग इन जापान, एंड उनका एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, and they came to my sister's house, and my brother-in-law, he ordered Domino's pizza for that kid because he was like जिद कर रहा था कि पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। भाई साहब, डोमिनोज का पिज़्ज़ा आया, उसने मुंह में डाला, एक बाइट ली, एंड ही लिटरली स्पेट इट आउट। ही सेड कि व्हाट द हेल डिड आई जस्ट ईट। मतलब
he could not even recognize this thing as a pizza to his palate. इतना बुरा पिज़्ज़ा है डोमिनोज का, according to those who are not accustomed to eating Domino's and Pizza Hut kind of pizzas. So ये बात बिल्कुल सही है कि these are not the real renders of a pizza, not even close. और यूरोप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जापान की बात कर रहा था. यूरोप तो हब है, यूरोप इज़ वेयर इट ऑल happens. You guys would have seen on YouTube many videos, many such videos, such documentaries where they are making authentic European pizzas and how different it is to make, how different it is to eat. Even the way of eating matters a lot, because the authentic pizzas होते हैं उसमें आप सॉस और पनीर के टुकड़े काट के नहीं खाओगे, वो that's not a authentic pizza combination. वो इंडिया में ही है, यहीं के लोगों को कढ़ाई पनीर और अचारी पिज़्ज़ा सेल आउट होता है. So we are just having pseudo pizzas here, if I can say that. Yeah. और कुछ मतलब भी नहीं है. एंड आई थिंक हमें टाइम आ गया है थ्रू मार्केट ओनली इनकी औकात इनको बताने की. तुम यहाँ पे मेहमान हो, अपनी चीज़ अपनी दुकान खोले हो, अपनी औकात मत भूल जाओ. बहुत मुश्किल है, फिर भी करेंगे. मुझे तो डाउट है यार. जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं और उनका एक प्लेटफॉर्म है, उनका एक तरीका, उनका एक तौर. Definitely some people will follow the right path after this, but not all. It's hardly 5% will change their way of living and lifestyle regarding these brands, but rest of them I'm pretty sure it won't happen. People will just forget and move on. That's the sad truth. सुनने वाला एक सही प्लेटफॉर्म में, सही जगह में, सही तरीके से, सही तौर से जब बात होती है, वो कंस्ट्रक्टिव बात होती है. वहाँ पे चाहे कितने भी ऑपोजिंग वाले लोग हों, वो एक चेयर पे साथ में एक ग्रुप में बैठ पाते हैं और अपनी साइड को. So basically here what he's trying to say is कि Twitter is not the platform कि वहाँ पे तुम ये सब बिकरिंग करो, because उसका कोई सोल्यूशन तो निकलना नहीं. वो उधर से गाली देंगे, तुम इधर से गाली दोगे. Exactly, very precise and very right point. I completely agree to this because you are not a person of authority जो कुछ कर सकता है इसमें. वहाँ पे सिर्फ तुम आग लगा रहे हो और लोगों को जो है एक मौका दे रहे हो बिकरिंग करने का एंड बैशिंग करने का, और कोई रीज़न तो उसका है नहीं. इससे होना कुछ है नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है, कोई आउटकम नहीं निकलना है. नौटंकी पेल रहे हो वहाँ पे बैठ करके जस्ट बिकॉज यू आर अ फेमस ब्रांड, यू आर जस्ट मिस यूजिंग योर पावर्स. इज नॉट द वे. ये तो वही बात होगी ना, पेप्सी वाला जो था राइट में, केंडल जेनर आके बैठ के राइट सॉल्व कर रही थी. लाइक अ फकिंग डोमिनोज बताएगा कि अब तुम्हारे इजराइल पैलेस्टीन को कैसे रिजॉल्व करना है. पिज़्ज़ा हट बताएगा अरे हाँ भाई ये कश्मीर इशू है, लाओ. चीप मार्केटिंग टैक्टिक है ब्रो. हुंडई बताएगा, राइट. चीप मार्केटिंग टैक्टिक है. i20 आई है, मेरी i30 आई है, कश्मीर एडिशन. इसमें बैठो सीधे कश्मीर पहुंचा देंगे. समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट द फक, वेयर आर यू गोइंग विद दिस. दिस इज ऑफेंसिव. इनकी औकात नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक ये हमें ही बताना है. आपका मन कर रहा है पिज्जा खाने का, किसी लोकल इंडियन जगह से कर लो ऑर्डर, या फिर भाड़ में गया पिज्जा. दीज थिंग्स शुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस. लाइक अगर पेप्सी मुझे बताने लग जाए कि कल मुझे क्या सोचना है अपनी जिंदगी के बारे में, किस इशू में स्टैंड करना है, एक कंपनी जो कि लाइक इन सब कंपनियों का तुम अगर सिंपल कार्बन फुटप्रिंट देखो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा. इनकी प्रैक्टिसेस देखो, फैक्ट्री फार्मिंग देखो, भयंकर एथिकल लेवल पे गिरी हुई कंपनियां हैं ये. लेकिन हम KFC की बात कर रहे हैं. कैन यू Even the workplace scenarios would be very very bizarre. I'm seriously telling you. Time and again हमने ये चीज़ें देखी भी हैं जब कोई whistle blower आता है सामने निकल के and things come out in the open. So working conditions for these workers are very very harsh in most of these brands, if not all. So yeah, it's true. imagine KFC, fuck them. Seriously bro, at some point you have to say fuck you. यहाँ नहीं, तुमसे नहीं सुनना, कहीं और से सुन लेंगे, किसी एक्सपर्ट से सुन लेंगे. कश्मीर इशू पे जो कश्मीरी ही एक एक्सपर्ट है, मैं उससे सुन लूंगा कि भाई कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. अगर कश्मीर के लिए मुझे सॉलिडारिटी करनी है, लेट्स जस्ट से एनलाइटन मी, आपसे सुन लूंगा मैं. पिज्जा हट नहीं है वो, फकिंग डोमिनोज नहीं है.